अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स का जो लेक्चर है वो हमने यहाँ पर एंड किया था जियो फिजिक्स पर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी फिजिक्स की क्या अहमियत है साइंस, टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी में। तो सोसाइटीज रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। Many aspects of modern society would not have been possible. हमारी जो डेली लाइफ चल रही है उसमें फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और जो मॉडर्न सोसाइटी आज हम देख रहे हैं, अगर फिजिक्स ना होता तो वो पॉसिबल ही ना होता। ठीक है। द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट, दीज डिस्कवरीज बिकम द फाउंडेशन ऑन विच करंट टेक्नोलॉजीज वर डेवलप्ड। जो पास्ट में हमने डिस्कवरीज देखी हैं उसी की बुनियाद पर आज की डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है। जैसे पुराने दौर में जिस तरीके का बल्ब होता था, तो आज हमारे पास जो सेवर है तो वो उसी को देखकर बनाया गया है, लेकिन उसकी मॉडर्न डिज़ाइन बनाई गई है। पुराने ज़माने में जो टीवी होता था, तो आज हमारे पास एलसीडी है, लेकिन वो एलसीडी उसी को देखकर बनाया गया है जो पुराने ज़माने का टीवी था। यानी जो पास्ट में डिस्कवरी हुई है उसी को डेवलप किया गया है। डिस्कवरी सच एज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स एंड अदर मॉडर्न कन्वीनियंसेस सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अदर बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजीज पॉसिबल। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर की वजह से हमारे पास टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, मेडिकल की चीज़ें हैं। ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास बल्ब है, जनरेटर है, टेलीफोन है, या पंखा है, फैन है। ठीक है। और मैग्नेटिज्म की वजह से हमें क्या मिला? एमआरआई मशीन जो आपने सुनी है, जिसकी वजह से आपका जो है दिमाग का बिल्कुल पूरा सीटी स्कैन होता है, या किसी भी ऑर्गन का, तो वो एमआरआई भी मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक बेल जो है वो भी मैग्नेटिज्म की वजह से आपका चलता है। आजकल तो जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो मैग्नेटिज्म पे चल रही हैं। कंडक्टर पे आप आ जाएं तो आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज इन तीनों पे डिपेंड करती है। Moreover, modern means of transportation such as aircraft and telecommunication have drawn people across the world closer together. जो आजकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हमारे पास जहाज़ आ गए हैं या टेलीकम्युनिकेशन आ गई है हमारे पास, तो सारी दुनिया उससे कनेक्ट हो गई है। इसके बाद ये आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी नापने वाले, किसी भी चीज़ की नाप तोल करने वाले औजार, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिक्स इज मच कंसर्न विथ मैटर एंड एनर्जी। बार बार ये आप लोग सुनते हो, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप एक मिसाल लें, आप पानी को बॉयल कर रहे हैं, बॉयलिंग द वाटर। ठीक है। अब यहाँ मैटर कौन सा है? जब आप पानी को बॉयल करेंगे ना, तो आपके पास जो मैटर होगा वो होगा वाटर। What is matter? Matter is something that takes space and has the mass. इसमें वजन भी हो और वो कोई जगह भी, वो जो है स्पेस भी ले ले, तो क्या होता है? मैटर। तो जब आप पानी को बॉयल कर रहे हो स्टव पे, तो उस वक्त आपका जो मैटर है वो क्या है? वाटर है। एनर्जी क्या है? हीट। ठीक है। अब वो हीट आप आग जलाकर दे रहे हो, या आजकल जो आपके बिजली के चूल्हे आ गए हैं तो बिजली पे दे रहे हो, लेकिन दे रहे हो हीट। तो एनर्जी हो गई आपकी हीट, मैटर हो गया आपका वाटर। सिचुएशन क्या है? बॉइलिंग द वाटर। यानी मैटर और एनर्जी को आपने मिला दिया तो क्या हो गया आपका? मैटर और एनर्जी को आपने मिला दिया तो आपका पानी बॉयल हो गया। यानी फिजिक्स इज मच कंसर्न विद द मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दम। ये इंटरेक्शन दोनों में हो गया तो एक काम आपका आसान हो गया। तो फिजिक्स डिपेंड इस चीज़ पे करता है, विच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर अराउंड अस। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमेना, बॉडी। और सब इससे बकवास कर रहा है।
इधर आ जाए। अब आपका जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, a physical quantity can be expressed as the combination of magnitude expressed by a number, usually a real number, and a unit। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जैसे एक्सप्रेस बाय अ नंबर, ठीक है, नंबर हो, और एक यूनिट हो। जैसे कि आप आ जाओ, मेरे पास 2 किलो चिकन है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 kg चिकन। अब 2 मेरे पास आ गया नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और केजी मेरे पास आ गया यूनिट। अब ये पूरा आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसको आप देख सकते हो ना, जब 2 kg आप चिकन लोगे तो देख सकते हो ना, उसको टच भी कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैटेगरीज हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक है फंडामेंटल, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके आप नाम से ही समझ सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसको छोड़ो, बकवास कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। हैं तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन ये क्या है? ये बेसिक हैं। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते, जैसे लेंथ है, मीटर है, मास है, या केजी है। ठीक है, तो ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। तो ये कौन से होंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड करती हैं किस पर? फिजिकल क्वांटिटीज पर। आ जाए, मैं आपको आगे खुल के समझाता हूँ। अब देखें, ये है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनका ऐसा यूनिट है लेंथ का मीटर, सिंबल ये है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर आ जाए आप, ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी। मैं आपको थोड़े ही लफ्जों में समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? लेंथ है, LENGTH। ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इधर क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे बनता है आपको पता है? वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं। एक आपका होता है लेंथ उसके अंदर, दूसरा उसके पास होता है विड्थ, तीसरा उसके पास होता है हाइट। ये तीनों क्या है? तीनों लेंथ है, L L L। ठीक है, 3 L मिलके एक बनता है वॉल्यूम। यानी 3 दफा लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया, चाहे उसमें विड्थ और हाइट है तो लेंथ ना, तो 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमें वॉल्यूम मिला। यानी लेंथ को मल्टीप्लाई किया 3 दफा तो वॉल्यूम मिला। लेंथ से निकला क्या? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी तरीके से इन चीज़ों से इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या डिवाइड करके हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। समझ में आ गया? ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। और कुछ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। कुछ तो ऐसे होते हैं, अब इनको सबको यूनिट है ना, तो कुछ ऐसी भी होती है जिसको यूनिटलेस होते हैं, वो कोई यूनिट उसका नहीं होता, जैसे इलास्टिक मॉड्यूलस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, इनकी कोई यूनिट नहीं होता। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर कैलकुलेटेड मैथमेटिकली और measured थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। Scientists, engineers, doctors, and other like blacksmith, carpenter, and goldsmith, even the workers and ordinary human measure those physical quantities with the help of instruments। तो जाहिर सी बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या तो हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे या किसी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, सब ऐसा ही करते हैं। फॉर इंस्टेंस, योर डॉक्टर यूजेज अ थर्मामीटर टू टेल योर बॉडी टेम्परेचर।